स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का। और हमारे पास चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज। इस सीरीज में अभी तक हमने इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शन समझ लिए और इसमें हमारा कमेंट तक काम पूरा हो गया। कमेंट के बाद आज मेरे पास होने वाले हैं फुटर और हेडर के बारे में। हेडर और फुटर लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन होंगे और कुछ सिंबल से रिलेटेड होने वाले हैं। अच्छा, इसमें भी जब मैं देखता हूँ टेक्स्ट में, पहले हेडर और फुटर में बात कर देता हूँ। हेडर कहते हैं ऊपर वाला एरिया, यानी इस पेज का जो हेड होगा, सर होगा, वो ऊपर वाला होगा। और अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो इसका पैर वाला एरिया हो जाता है, तो ऊपर वाले को हेडर कहेंगे और नीचे वाला मेरा फुटर हो गया। अच्छा, हेडर और फुटर लगते कब हैं? अब जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ कुछ लिखना चाहते हैं तो इसने कहा मेरे पास बहुत सारे प्रीसेट हैं। आप इस किनारे पे लिख सकते हैं, 3 प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। खूब सारे ये प्रीसेट इसने दे रखे हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आता है हेडर तो आप ले सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो ये पहले वाला ही मैं ऐसे ओके कर लेता हूँ। तो हेड की तरफ कुछ लिखा हुआ आ गया और क्या लिखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया श्रीयंत्रम इंस्टीट्यूट। अच्छा सर, ये बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, आप इसे सेलेक्ट करके होम टैब के सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। आप इसे बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड करो, सेंटर करना चाहे तो सेंटर कर लो। अब जब ये काम आपका हो जाता है तो डिजाइनिंग में हमेशा क्लोज हेडर और फुटर लिखा हुआ है, इसको क्लोज करना मत भूलना। अगर आपने एक पेज बना दिया और ऐसे ही अगर आपके बहुत सारे पेज बनते हैं तो अपने आप ही ये हेडर और फुटर प्रत्येक पेज में आपके ऐसे ही रहेंगे। अब देख लेते हैं, मैं अपने पास कुछ ढेर सारे पैराग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ और आपको ये देखने को मिलेगा कि हर पेज में आपका ये श्रीयंत्रम इंस्टीट्यूट आ जाता है। बस एक जगह पे आपने बना दिया और हर पेज पे आपका यही दिख जाता है। तो इसे कहते हैं हम हेडर। ऊपर की तरफ जो बनेगा वह हेडर हो गया। अच्छा, मुझे फुटर बनाना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है, आपने कहा यार कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग में कुछ चेंजेस करना। तो इसने कहा कोई बात नहीं, हेडर में ही जब आप जाएंगे तो ऊपर पहले से प्रीसेट बने हुए, अगर ये प्रीसेट आपको कम लगते हैं तो आप मोर हेडर फॉर्म Microsoft.com की साइट से भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, कुछ नया आपको इसमें लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो .com। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब प्रत्येक जगह आपका यही होने वाला श्रीयंत्रम इंस्टीट्यूट.com। तो प्रत्येक में आप एडिट भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसने कहा एक ऑप्शन और है रिमूव का, तो आप चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हो। तो हेडर आपका रिमूव हो गया। फुटर कहते हैं नीचे वाला एरिया। ओके करेंगे तो नीचे कैसे में लिखना चाहते हैं, खूब सारे प्रीसेट आपके पास आ गए, जैसा प्रीसेट आपको ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, मैं शुरू वाला ही ले लेता हूँ, ओके कर दिया तो यहाँ नीचे की तरफ बनना शुरू हो गया। यहाँ पे अगर जो भी आप लिखना चाहते हैं फुटर में तो ऐसे ही आपका प्रत्येक पेज पे बना हुआ आ जाता है। तो ये फुटर हो जाता है, पैरों की तरफ वाला एरिया आपका फुटर कहलाता है। नहीं, इसे भी हटा दो, या इसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। हटाना है तो हटा दो, कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लो। मैंने कहा इसे हटा ही दो, मुझे तो यहाँ पे पेज नंबर चाहिए। तो ठीक है, आप पेज नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसने कहा पेज नंबर कैसे लगाएंगे जी? पेज नंबर में क्लिक करा, आप पेज के टॉप पे लगा सकते हो, सबसे ऊपर। कैसे लगाना है, ऐसा प्रीसेट यहाँ पे लगा सकते हो, सेंटर में लगा सकते हो, राइट हैंड साइड में लगा सकते हो। जो प्रीसेट आपको ज़्यादा पसंद, प्रीसेट का मतलब है पहले से बने हुए। आपने कहा सब ऊपर की तरफ लगा तो देखो प्रत्येक पेज में ऊपर की तरफ ऐसे ही आपके पेज नंबर पड़ गए और सीक्वेंस में है सारे। अगर आप यहाँ से देखते हो तो सबसे पहले वाला पेज नंबर हो गया, धीरे धीरे नीचे की तरफ करेंगे तो दूसरा पेज नंबर हो गया, ऐसे ही आपका तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पेज नंबर चलते रहते। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, फिर मुझे टॉप पे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे बॉटम चाहिए, सबसे नीचे। तो ठीक है, सबसे नीचे भी ले सकते हो। सबसे नीचे कैसे चाहिए? मैंने कहा सेंटरिंग में करता हूँ। तो अब ये पेज नंबर इनके बॉटम की तरफ भी आ जाएंगे। अगर आप किसी पेज को देखते हैं तो ये आपका टॉप वाला एरिया हो जाएगा। ऊपर वाला जो आप देखते हैं तो ये आपके टॉप में लग गया था, टॉप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया था, और नीचे बॉटम की तरफ भी आपने सेंटर में लगा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी करंट पोजिशन पे चाहिए, या आपके पास करंट पोजीशन भी आता और इन मार्जिन भी आपके पास आता है। तो अभी इन मार्जिन वाला आया। इन मार्जिन ऐसा होता है जो आपको पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 4, तो इसके देखो इस बीच में लगने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में, इसके डाउन की तरफ लगेगा लेफ्ट में, इसके राइट में लगेगा। जो प्रीसेट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ओके कर लो। तो देख लो इनके भी इस साइड में जो ये लगा हुआ है इनको हम इन मार्जिन कहते हैं। तो इन मार्जिन ऐसे लग गया और प्रत्येक पेज पे ही ऐसे ही आपका पेज नंबर बना हुआ। तो ये आपका टॉप वाला हो गया, ये बॉटम हो गया, और एक आपका इन मार्जिन वाला। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर होगा वहीं पे लगाना। पहले पेज पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ वहाँ पे पेज नंबर रखना चाहता हूँ। तो इसने कहा ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है करंट पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपका माउस का कर्सर है वहाँ पे भी आप
पेज नंबर लगा सकते हो, तो मैंने पेज नंबर पे ओके कर जाते हो, पेज नंबर लग गया। अच्छा, अब बारी आती है इसकी, सिर्फ आप 1 2 3 में लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ 1 2 3 में नहीं, इसके अलावा भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैसे फॉर्मेटिंग करनी है? 1 2 3 नहीं चाहिए आपको, तो आप डैश 1 2 3 ABCD, बड़ी ABCD रोमन गिनतियों में कर सकते हो। मैंने कहा ABCD में बना तो देखो ये भी ABCD में हो गया, ये टॉप वाला हो गया, ये आपका मार्जिन वाला हो गया, और नीचे की तरफ बॉटम वाला हो गया, पर इसमें करंट पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं सर, इसको ऐसा मत करो, मुझे पहला नंबर पेज नंबर 10 से चाहिए। तो फिर तो ठीक है, आप एक काम करो, इसी के फॉर्मेट में चले जाओ, इसको तो आप सीक्वेंस में ही रख दो 1 2 3 में। पर जो कंटिन्यूस आपका हो रहा है, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सिलेक्शन आपका हो रहा है, आप ऐसा न करके पहला पेज नंबर 10 नंबर से शुरू कर दो। ओके करेंगे तो देखने को मिलता है कि जो आपका पहला पेज है ये 10 नंबर से शुरू हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, इन्हें सबको हटा दो तो ठीक है, आपके पास रिमूव का भी ऑप्शन है, आप पेज नंबर हटा सकते हो। सारे हटे बट एक नहीं हटा, कौन सा वाला? जो आपने करंट पोजीशन करा वो नहीं हटता, और नहीं इसमें कुछ चेंजेस होता है। इसको हटाने के लिए सिलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तभी ये चीज़ हटती है। तो इस तरीके से मेरा हेडर और फुटर वाला सेक्शन हो जाता है ख़त्म। अब टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। कुछ ऑप्शन इसमें बहुत बड़े काम के हैं। कैसे है जी? मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा था, सरकारी पत्र बना रहा हूँ, 50 पैराग्राफ इसके अंदर है। मुझे कहा गया इसमें एक काम करो, ऊपर की तरफ हेडर में यहाँ पे लिखना है आपको लेटर नंबर, और यहाँ की तरफ डेट लिखना। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये लाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, एक लाइन के हिसाब से काम करता है। जब आपकी ये लाइन खत्म हो गई तो अगली वाली लाइन जो आओगी, नेक्स्ट लाइन, ये ऐसे लाइन के हिसाब से लिखेगी। ये लाइन खत्म होगी तो नेक्स्ट लाइन होगा। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, आप इसके ऊपर लिख लो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्जिन से आप ऊपर ले जाओ तो आप ऐसा ले जा सकते हो, बट आपका जाएगा तो पूरा ही जाएगा ना, लेफ्ट में जाएगा तो पूरा जाएगा, इंडिविजुअल टेक्स्ट तो आएगा नहीं। फिर मैंने कहा जब कभी ऐसी समस्या हमारे सामने आती है तो हम हमेशा लेयर बेस्ड काम करते हैं। लेयर का मतलब हो गया आप कोई बॉक्स बना सकते हो। यहाँ पे आपने बॉक्स पे क्लिक कर दिया, बहुत सारे प्रीसेट आपके पास है। यहाँ पे आप किसी भी बॉक्स में क्लिक कर लो, ऐसा आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है। इस बॉक्स में लिखना क्या है? मैंने कहा जी मुझे तो लिखना है लेटर नंबर, LETTER लेटर नंबर। अच्छा कौन सा नंबर होगा? मैंने 1 लिख दिया। अच्छा ये बड़े काम आते हैं आपके। अच्छा जब कभी भी आपको लेयर बेस्ड काम करना है, अपने छोटा कर लो। मूव होने में आनाकानी करेगा तो आपको रैपिंग का ऑप्शन पता है। मैंने कहा इनमें से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट कर देना, इसको आप ऊपर लगा दो। अच्छा सर ऐसा ठीक तो था, पर अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो हमेशा ये नकली लगेगा, लोगों को लगेगा आपने चिपका के लगाया। क्यों लगेगा जी? इसके बाहर से आउटलाइन बनी हुई नहीं। हाँ आप इन्हें नहीं भी रख सकते हो। कैसे जी? इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट खुल जाएगा। इसकी जो आउटलाइन है, यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन है, कोई कलर नहीं देना, वाइट में अगर वाइट देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट मेरा सजेशन आपके साथ रहेगा, आप हमेशा नो कलर करें। किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपने ऐसे बनाया, ऐसा लगेगा इसके साथ ही बनाया। सर यहाँ की तरफ डेट लिखना है, तो मैंने कहा ऐसा बनाने से अच्छा है इसके किनारे पे जाओ, मूव सिंबल आएगा, कंट्रोल बटन दबा देना, इसे कॉपी कर लो, तो इसकी एक कॉपी भी हो जाती है। जब ये कॉपी हो गई तो इसमें जो डेटा आपको फिल करना आप भर दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट। अच्छा कौन सी डेट लिखना चाहते हो? तो मैंने इस तरीके से कोई डेट लिख दी, 12/8/1987। अच्छा ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। कहाँ मूव करना चाहते हो अपने अनुसार आपने मूव कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके लेयर बेस्ड काम हो जाता है। अच्छा कभी कभी मुझे ऐसे देखने को मिला है, जब हम कभी कोई पत्र लिखते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से कन्फ्यूजन उनका रहता है। पहले मैं जो नीचे बना हुआ डेटा उसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे मेरा पत्र बना हुआ। एक ही पेज में मेरा पत्र है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ तो आपने बड़ी आराम से लिख दिया। अब यहाँ उन्होंने कहा भैया मुझे बहुधीय लिखना है या आपका प्राथी लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्राथी, ठीक है। अब नीचे से आप अपना नाम भी लिखते हैं, अपना एड्रेस भी लिखते हैं, पर बेसिकली ये ऐसा होता नहीं है। ये हमेशा जो आपने ये प्राथी लिखा है ये इस साइड होता है। अच्छा ठीक है सर, आपको राइट हैंड साइड में चाहिए तो आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हो राइट में, पर ऐसा होता नहीं है, हमेशा ये सेंटर लाइन रहता है। यानी आपने कोई प्राथी लिखा है तो छोटे में प्राथी लिखा, आपने सिग्नेचर के लिए भी जगह छोड़ा, पर ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपका, थोड़ा ऊपर ये, परंतु ये तो इस साइड होता है। हाँ मैंने कहा करते हम हमेशा इसे सेंटर है, जब भी आप बनाएंगे तो आपने इसे सेंटर बना दिया। अब आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है, इसको कहते हैं हम इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट को थोड़ा आगे की तरफ खिसकाएंगे। इस तरीके से ये वास्तव में प्रारूप बनता है। पर आप समझाना क्या चाहते हैं? मैंने कहा कभी कभी हम संलग्न भी लिखते हैं इस पत्र के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच्ड कर रहे हो आप।
तो उसके लिए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं आप यहाँ पे बनाएं। अच्छा, आप ऐसे लाइन के हिसाब से बनाते हैं तो इरिटेट करता है आपको, कभी आगे चले जाएगा, कोई पीछे चले जाएगा। तो इससे बेहतर ऑप्शन हमें लगता है कि आप यहाँ पे एक टेक्स्ट का बॉक्स बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब आपकी मर्जी होती है टेक्स्ट बॉक्स, आपने लिख दिया संलग्न जी, क्या क्या इसके साथ संलग्न, पहले नंबर पे आपने लिख दिया आधार कार्ड है, आधार कार्ड है इसका। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है, तो मैंने कहा पैन कार्ड है। इस तरीके से आपने लिख दिया। अच्छा, इसे भी मूव कराने में आनाकानी करता है, तो मैंने कहा जी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, लगा दो इसको। कहाँ पे लगाना, आप जहाँ पे आपकी मर्जी है आप वहाँ पे लगा सकते हो। सर लाइन आ रही है इसमें, हाँ कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया। फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में आउटलाइन हो गया, आउटलाइन में नो करना है। किसी को भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपने डुप्लीकेसी यहाँ पे करी है, यानी डबल ऐसा बनाया, बॉक्स बनाया। इस तरीके के कामों में ज़्यादा आसान ये वाला काम रहता है। आप टेक्स्ट के बॉक्स के साथ ऐसा खेल सकते हैं। अब इसने कहा चलो ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स तो मेरी समझ में आ गया और बहुत काम आने वाला भी है। इसके अलावा ये क्या है, क्विक पार्ट। मैंने कहा जल्दी से कुछ पार्ट हैं इसने आप ला सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। कौन से पार्ट है जी, मैंने कहा कुछ ऑटो टेक्स्ट लिखे हुए, एनटी लिखा हुआ, जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो एनटी लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी है, आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो बहुत सारी। आपने कहा टाइटल ले लो, तो इसने कहा कोई भी टाइटल आपने नहीं बनाया, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, और जी मैंने कहा और भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो ऑथर का नाम लो या सब्जेक्ट लो, ओके करेंगे, तो इसने कहा कोई भी सब्जेक्ट नहीं। तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है कहाँ, मैंने कहा जब आप फाइल के अंदर जाते हो, ये डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। यहाँ आपने वास्तव में टाइटल कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं टाइटल में लिख देता हूँ हम तुम मेरा टाइटल होने वाला है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे और चीज़ें नहीं दिख रही तो सो मोर कर दो। अब आपको यहाँ पे स्टेटस भी दिखेगा, डॉक्यूमेंट का टाइटल भी दिखेगा, सब्जेक्ट भी दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में दे दिया कंप्यूटर। अब आपको बार बार ये यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर। अब आप यहाँ से जाएंगे तो जो आपने टेक्स्ट लिखे हुए अपने आप यहाँ चेंजेस हो जाएंगे। आपको सब्जेक्ट चाहिए, कहीं पे सब्जेक्ट लगाना, तो आप यहाँ करो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जाओ, क्या चाहिए जी, मैंने कहा सब्जेक्ट। तो अपने आप ही वो कंप्यूटर जो आपने प्रॉपर्टीज़ में लिखा है वो आप कर सकते हो। पर बहरहाल ऐसा काम नहीं करता कोई भी आदमी। इससे रिलेटेड जो मैं बराबर और RAND रैंडम की कमांड ले रहा हूँ वो भी इसी से बनाए के, इसके अंदर विजुअल बेसिक के प्रोग्रामिंग करके आप बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारा खेल यहाँ पे खेल सकते हो। बट हमारे काम का सिर्फ यहाँ पे इतना ही पोर्शन रहता है। अगर आप एडवांस घुसना चाहते हैं तो इसमें आप और भी एडवांस जा सकते हो, पर मैं अभी आपको नहीं ले जा रहा हूँ। वर्ल्ड आर्ट आता है आपके पास, आप बहुत सारी ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हो, बहुत सारे प्रीसेट इसने दिए, ऐसे स्टाइलों में आप कुछ अच्छा सा टेक्स्ट लिख सकते हो। आपने ओके कर दिया। अच्छा, कहाँ रखना है तो आप अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हो। डार्क में थोड़ा सा आपके पास हो जाएगा। अच्छा, कभी अगर आनाकानी करेगा तो आपको पता चल गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट आपको करना है, उसके हिसाब से आप कोई ऐसा टेक्स्ट बना सकते हो जिसको मूव भी कर सकते हो। थोड़ा बड़े बड़े आकार में होगा तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो, नहीं पसंद है तो हटा भी सकते हो। तो ये काम तो हो गया आपके इससे रिलेटेड। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके के काम कर सकते हो। ये ड्रॉप कैप है क्या, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया, अब मैं अभी के लिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ बना लेता हूँ। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपरों में जरूर देखा होगा, जिस पैराग्राफ में आप होगे तो उसका पहला अक्षर खूब बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, लगा दो ड्रॉप कैप, नन का मतलब है नहीं, ड्रॉप कैप पे ओके कर दिया, पहला अक्षर बड़ा हो गया। इतना बड़ा नहीं चाहिए तो ठीक है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। अच्छा, और छोटा कर दो। अच्छा, मैं चाहता हूँ इतना छोटा ना हो पर थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा मूवमेंट हो जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। तो ठीक है, आप इसके किनारे पे पकड़ के थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, जितना आपको ऊपर ले जाना ऐसा भी कर सकते हो। तो ये ड्रॉप कैप होता है और ऐसे ही ड्रॉप कैप के जैसा बड़ा होगा पर इन मार्जिन होगा। इन दोनों में फ़र्क इतना ही है, ये थोड़ा इससे आगे आ जाता है और ये इसके पीछे आ जाता है। छोटा बड़ा आप अपने अनुसार कर सकते हो, ऊपर भी इसे डाल सकते हो। तो ये ड्रॉप कैप है। कभी मेरा बॉस अगर कोई काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ उसके लिए एक सिग्नेचर लाइन बना दो, एक तरीका बना लो, यहाँ पे एक लाइन कर दो जो वो वहाँ पे साइन कर ले, तो आप सिग्नेचर लाइन बना सकते हो। 2 चीज़ें सिग्नेचर लाइन में आती है, यहाँ पे हिंट भी दे रखा। मैंने कहा जी बॉस का नाम तो है नागेंद्र, क्या है जी है, मैंने कहा मैनेजर है हमारे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर ऑफ श्रीयंत्रम। इस तरीके से लिखते हैं। ये आपको ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर लाइन में नहीं आता है। ओके कर दिया तो एक सिग्नेचर लाइन बन के तैयार हो गया। अब ये भी मूव करने में आनाकानी करती है तो ध्यान रखना, फॉर्मेट के अंदर जाना, यहाँ पे ये टूल्स नहीं आता और आपके पास रैपिंग का ऑप्शन है, बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में से ही करना। आप अपने बॉस के लिए जहाँ पे सिग्नेचर लाइन लगाना चाहते हैं, ये तरीका है क्रॉस का, इंडिकेशन होता है सिग्नेचर करने का। तो यहाँ पे वो आपका बॉस फिजिकली जब आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो उसके बाद हाथ से सिग्नेचर करेगा। तो ऐसे ही अगर आपको कोई सिग्नेचर लाइन तो ऐसा चाहिए। अच्छा, जिस तारीख को मैं इसे बना रहा हूँ मेरे कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम हो रखा वही डेट एंड टाइम मुझे टाइप ना करना पड़े।
फॉर्मेट आप दे दो, किस फॉर्मेट में बनाना, मैंने कहा ऐसा फॉर्मेट दे दो या ऐसा फॉर्मेट दे दो। ओके जो ही करूँगा, आज जो डेट एंड टाइम हो रहा वो यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ डेट ही नहीं आएगा, अगर आप टाइम चाहते हैं तो टाइम भी आ जाएगा। अच्छा सर, किसी और प्रोग्राम के साथ इसका लिंक कब बना दो? बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ लिंकअप कराना है इसका। किस प्रोग्राम? बिटमैप का मतलब है पेंट के साथ, बारकोडर आपके पास आएगा, आपके पास कोरल का पेंट आ रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम है जो आप नहीं जानते। एक्सेल बाइनरी आ रहा है, एक्सेल का इक्वेशन आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का इक्वेशन एडिटर है, चार्ट है, माइक्रो है, बहुत सारे ऑप्शन। मैंने कहा एक काम करो, इसके बारे में जानता हूँ, पेंट के बारे में। ओके कर दें, तो एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, पेंट प्रोग्राम, इसमें आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो आपकी स्क्रीन में आ जाएगी। चलो देख भी लेते हैं। मैंने कहा पेंट में गोल सा राउंड शेप आप बना लो, इसके अंदर कोई कलर डाल दो, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है। ओके कर दिया। जब आप इसे छोड़ देंगे तो वही शेप्स आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। मूव करने में आना कहाँ नहीं करेगा, तो फॉर्मेट के अंदर जाना है, यहाँ पे रैपिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में से एक ऑप्शन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करेंगे तो आप इसको मूवमेंट भी दे सकते हो और कहीं भी इसको घुमा सकते हो। अच्छा, मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, अब आप इसे कहीं भी मूवमेंट भी करा सकते हो, कहीं भी ये चला जाएगा। तो इस तरीके का काम होता है आपका यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपने अभी तक ये जान लिया। अब बारी आती है इक्वेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी होती है, मैथ से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, लगते नहीं है, बनते हैं टेक्स्ट मोड में, तो सारे यहीं से बनते हैं। आपने ओके करते हैं, इक्वेशन एडिटर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इसने कहा क्या चीज़ आपको चाहिए, इसने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप कोई सिंबल ले सकते हो, कोई भी सिंबल आपको लेना है तो यहाँ से भी आप बना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है मुझे अपनी तरफ से बनाना, तो यहाँ पे इंक इक्वेशन का ऑप्शन है, आप ऐसे मैन्युअली भी बना सकते हो। एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, एक बॉक्स खुलता है, इसमें आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे मैंने कहा ड्रॉ कर दो, एक ब्रैकेट बना दो, तो ऐसे ही आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा। आपने ए लिख दिया, प्लस माउस से आप लिख रहे हैं प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लिख दिया, इस तरीके से आपने यहाँ लिख दिया, तो ये अपने आप इसका सेंस समझ जाएगा और कोष्टक क्लोज करके आप पावर में देंगे तो ऐसा समझ जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपका डेटा कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपने कहा इस ए में ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इरेजर है आपके पास, आप मिटा सकते हो। ए दोबारा आपको चाहिए तो आप ए में चले जाओ, आपने फिर से ए बना दिया। अब देखते हैं क्या ये समझ पाता है चीज़ों को। तो अभी भी ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब ये नीचे की तरफ डाला, इसको ऐसा लगता है ये प्लस में थोड़ा गड़बड़ी है, तो आप इस प्लस को भी मिटा सकते हो, और इसको भी मिटाना है तो ऐसे भी आप मिटा सकते हो। तो मैंने कहा चलो फिर से बना दो ए, और यहाँ पे एक्यूरेट के हिसाब से बना दिया प्लस। अब ये इस तरीके से अपने हिसाब से देख लेता है कि ऐसा बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यही बन रहा है तो ठीक है, नहीं आपको लगता है तो आप यहाँ पे इसको क्लियर भी कर सकते हो। अगर यही चाहिए तो आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हो, तो ये चीज़ें आपकी इंसर्ट हो जाती है और इस तरीके से आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास आते हैं इक्वेशन एडिटर। अब आपके पास कुछ सिंबल आते हैं, कोई भी सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको अनंत का चाहिए, बराबर का चाहिए, फ़ारेनहाइट का चाहिए, सेंटीग्रेड का चाहिए, परसेंटेज का, कोई भी सिंबल आपको चाहिए, मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल यहाँ पे आ जाते हैं। आपको थीटा चाहिए तो थीटा बना सकते हो, अल्फा बीटा गामा आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं। बस आपको किसी एक पे पाई चाहिए तो पाई क्लिक करेंगे तो बन गया। अच्छा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू में चाहिए, बटे में डालना है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ नीचे वाले पहले से बनाए हुए हैं, ऊपर वालों में क्लिक करेंगे तो खाली बॉक्सेज हैं। ओके करेंगे तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, आप लिखना चाहते हैं 1, नीचे आपने क्लिक कर दिया तो ऐसा भी बना सकते हो। पावर में आपको चाहिए तो आप पावर में भी बना सकते हो। आपने कहा मुझे 5 की पावर 2 चाहिए तो आप आगे जाएंगे 5, इससे नीचे जरूर आना। अगर आपको अंडर रूट चाहिए तो आप ऐसा भी बना सकते हो। आपने कहा अंडर, अच्छा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी होते हैं फॉर्मूले बनेंगे। सिग्मा आपको चाहिए, ब्रैकेट चाहिए, साइन थीटा, मैंने कहा साइन ले लो और थीटा यहाँ से उठा लो। साइन ले लिया, कोष्टक खाली था, आपने कहा यहाँ से थीटा बना लो, तो आप साइन थीटा भी बना सकते हो। एशियंट के हैं, लॉग के हैं, मैट्रिक्स के हैं, आप क्लिक करेंगे ऐसे ही आपके पास बना हुआ आ जाएगा। मैट्रिक्स को ही बनाना है तो आप ओके करेंगे तो ऐसे खाली डब्बे इनके अंदर लिख लो। जब आपका ये काम हो जाए तो आप स्पेस करना, ये सारा फॉर्मूला आपके बन के तैयार हो जाएगा। नहीं पसंद है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, सारी चीज़ आप सिलेक्ट कर ले, डिलीट हो गए। तो ये काम आपके पास होता है इक्वेशन का। अब बारी आती है सिंबल की। मेरे पास बहुत सारे सिंबल वैसे कीबोर्ड में मिल जाते हैं पर इतने नहीं मिल पाते हैं, तो इसने कहा अगर आपको ज़्यादा सिंबल चाहिए तो आप सिंबल में चले जाओ। पहले तो ये खूब सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। अगर ये पसंद नहीं आते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जाके मोर सिंबल में जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हैं, विंडिंग्स की सीरीज है, बहुत सारी सीरीज है। यहाँ पे आप जिस पे क्लिक करेंगे वैसी सिंबल आपके आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे विंडिंग्स ज़्यादा पसंद आता है तो विंडिंग्स में क्लिक करा। बहुत सारे से टेलीफोन चाहिए तो ओके कर लो तो टेलीफोन बन जाएगा, ऐसा चाहिए तो ऐसा बना दो, ओम चाहिए तो ओम बना दो, मकड़ी का जाला चाहिए तो जो करेंगे क्लिक कर। अच्छा सर ये बन गया तो बहुत छोटे हैं,
हाँ हाँ, होम टैब के सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, आप इनको बड़ा भी कर सकते हो। इनका कलर चेंज हो सकता है, हाँ हाँ, किसी एक का भी करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करो, ये वाला कलर आपका काम करता है, ये टेक्स्ट इसे मानता है। इसका कलर अगर आप और चेंज करना चाहते हैं, आपने कहा हरा या नीला कर दो तो ऐसा भी बन जाएगा। इसका कलर फीते का कुछ हरा चाहते हैं तो हरा भी कर लो। इस तरीके से आप अपने अनुसार भी कलरफुल बना सकते हैं। तो ये था बच्चों आज आपके पास इंसर्ट का टाइम, बहुत सारे ऑप्शन अच्छे अच्छे भी हैं, प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड मैंने आपको भेज दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।